यार एप्पल का इवेंट हो गया, ठीक है 15 सितंबर को होना था, मैंने आपको पहले भी बताया था। और मेरे हिसाब से ये था कि इसके अंदर आईफोन रिलीज़ हो जाएंगे, लेकिन मतलब अनाउंस हो जाएंगे, लेकिन एप्पल ने ऐसा नहीं किया। एप्पल ने आईफोन्स को, और ये पहली बार हो रहा है हिस्ट्री के अंदर कि एप्पल ने आईफोन्स को सितंबर इवेंट के अंदर अनाउंस नहीं किया। तो मुझे इस चीज़ का काफ़ी हद तक अफसोस हुआ, यानी कि मैं काफ़ी हद तक एक्सपेक्ट कर रहा था कि आईफोन्स अनाउंस हो जाएंगे। जो बाकी र्यूमर्स थी कि भाई अक्टूबर में आएगा 2 आईफोन्स और अक्टूबर के बाद नवंबर में दूसरे 2 आ जाएंगे, तो मैंने कहा था शायद इसी तरह से हो, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि जी अनाउंसमेंट भी उसकी उसी टाइम होगी। तो ये एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ थी, लेकिन अभी क्योंकि सितंबर का इवेंट हो चुका है 15 सितंबर का, तो उसके मुताबिक मैंने आपको कहा था कि मैं उसके बारे में आपको अपडेट करूंगा। तो आज वीडियो में उसी के बारे में बात करते हैं कि एप्पल ने इसके अंदर क्या क्या चीज़ अनाउंस की। और 2 चीज़ें अनाउंस हुई हैं। सबसे पहली एप्पल वॉच अनाउंस हुई है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। मैं इस वीडियो को छोटी रखने की कोशिश करूंगा, ब्रीफ जितना हो सकेगा उसको करने की कोशिश करूंगा। और दूसरी चीज़ अनाउंस हुई थी वो थी आईपैड। तो चलिए गाइस फिर वीडियो की तरफ चलते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ताहा है, वेलकम बैक टू माय चैनल ताहा टेक। और यार अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई या इस तरह की आप मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो काइंडली इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को। और मेरा चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको भी सब्सक्राइब कर दें, और साथ में लगा बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जैसे मैं कोई न्यू वीडियो बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अच्छा गाइस, तो कल के इवेंट के अंदर क्या चीज़ अनाउंस हुई? सबसे पहली जो चीज़ अनाउंस हुई वो 2 वॉचेज़ अनाउंस हुई। सबसे पहले वॉच एप्पल वॉच सीरीज़ 6 अनाउंस हुई है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स की गई हैं, और उनके बारे में हम बात करते हैं। दूसरी चीज़ अनाउंस की गई है एप्पल वॉच SE, जो कि एक स्पेशल एडिशन वॉच है, जो कि यानी कि SE जो एप्पल की लाइनअप है वो है बजट लाइनअप, तो वो बजट वॉच है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। अब जो एप्पल वॉच सीरीज 6 अनाउंस हुई है उसके अंदर क्या चीज़ आ रही है कि वॉच OS 7 आ रहा है। वो जो वॉच OS 7 के फीचर्स हैं वो मैं आपको पहले बता दूं कि एप्पल वॉच SE के अंदर सारे अवेलेबल होंगे, क्योंकि उसके अंदर सारे मेन सेंसर्स अवेलेबल हैं और वो हर चीज़ को सपोर्ट करती है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर क्या नया है। तो वॉच OS जो 7 है उसके अंदर आ रहा है टोटल VO2 सेंसर की पूरी की पूरी जो है ना सपोर्ट उसके अंदर आ रही है। VO2 मैक्स का नाम दिया गया उसको, और VO2 मैक्स के काफ़ी सारे तरीके हैं, तो उनके अंदर से एप्पल ने इसके अंदर सारे के सारे इंप्लीमेंट कर दिए हैं। तो ये जो है एक बहुत ही अच्छी बात है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हेल्थ के हवाले से, खासतौर पे आपका ब्लड का ऑक्सीजन लेवल इसने मेजर करना है। अच्छा, उसके अलावा जो इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो एप्पल वॉच सीरीज़ 5 की निस्बत 2.5 गुना 2.5 टाइम्स ज़्यादा ब्राइटर है। तो आपको जब आपने यूँ हाथ लटकाया हुआ है, आपको लिफ्ट करने की बजाय आपने वैसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे देखना है, तो वो 2.5 टाइम्स ब्राइटर है। तो सनलाइट के अंदर अब आपको टाइम देखने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। इसके अलावा इसके अंदर अल्टीट्यूड या एल्टीट्यूड सेंसर्स दिए गए हैं। जब आप ऊंचाई पे चढ़ेंगे तो ये रियल टाइम में आपकी एल्टीट्यूड को मेजर कर रही होगी कि आप कितना ऊंचा चढ़ गए हैं। इसके अलावा इसके अंदर काफ़ी सारे न्यू वॉच फेसेस भी अनाउंस किए गए हैं, न्यू कलर्स अनाउंस किए गए हैं, जिसके अंदर एल्यूमिनियम के अंदर ब्लू कलर है, उसके अलावा स्टेनलेस स्टील के अंदर गोल्ड कलर है और ग्रे कलर है, ग्रे एंड ब्लैक। और इसके अलावा एक प्रोडक्ट रेड भी आई है जो पहली मरतबा एप्पल ने उसको अनाउंस किया है। इसके अलावा एप्पल वॉच के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर, बहुत ही यूजफुल फीचर है, वो है फैमिली सेटअप का। अब फैमिली सेटअप के अंदर क्या होता है कि आप देख सकेंगे कि आप एक लिमिट सेट कर सकेंगे कि इस कंटेक्ट के साथ आपका बच्चा, अगर आपने किसी बच्चे को वॉच दिया है तो वो इस के साथ सिर्फ कंटेक्ट कर सके। इसके अलावा उसके अंदर ऑटो नोटिफिकेशन सिस्टम भी दिया गया है, यानी कि जैसे ही आपका बच्चा, अगर आप लोकेशन अपनी चेंज करता है कि आपने उसको कहा यहाँ पे रहना है और वो उस टाइम पे वहाँ नहीं पहुँचता, या फिर वो वहाँ नहीं जाता या कहीं और जाता है, तो आपको ऑटोमेटिकली उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी और उसकी लोकेशन भी साथ ही आ जाएगी। तो ये एक बहुत ही हैंडी फीचर है अगर आप अपनी किड्स को, अपने बच्चों को वॉच देना चाहते हैं तो। और एप्पल वॉच सीरीज 6 की जो प्राइस शुरू हो रही है वो इंटरनेशनल मार्केट में हो रही है $399 यानी कि $400 से। अब बात कर लेते हैं एक जो बजट वॉच है एप्पल वॉच SE की। उसके अंदर मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि सारे सेंसर्स अवेलेबल हैं, तो जितना कुछ वॉच OS 7 के अंदर आया है वो सब कुछ उसके अंदर भी सपोर्टेड होगा। अब उसके अंदर क्या है कि लार्ज स्क्रीन आपको दी है, यानी कि छोटी स्क्रीन नहीं है, आपको लार्ज स्क्रीन दी है ताकि आप उसके ऊपर अच्छी तरीके से इंटरेक्ट कर सकें। नोटिफिकेशंस ये वो हर चीज़ आपको उसकी तरह से मिलती है। फ़र्क कहाँ पे आता है कि जो एप्पल वॉच सीरीज़ 6 है उसके अंदर आपको जो प्रोसेसर मिलता है, इसके अंदर आपको वो प्रोसेसर नहीं मिलता, सिर्फ प्रोसेसर का फ़र्क है। तो ये मेरे लिहाज से ये काफ़ी बेटर डील है अगर आप एप्पल वॉच लेना चाह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हर चीज़, फिटनेस, हर किस्म के सेंसर्स, हर चीज़ अवेलेबल है। तो ये जो है इसकी जो इंटरनेशनल प्राइस है वो होने वाली है $279 यानी कि $280 इंटरनेशनल मार्केट में, जो कि उसे $120 का फ़र्क है, जो कि बहुत ही अच्छी प्राइस में आपको मिल रही है और इसके अंदर सारे आपको मेन फीचर्स मिल रहे हैं।
तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप ये वॉच लें। बाकी रिव्यू जो आएंगे वो बाद में आएंगे, हम भी इसको देखेंगे। तो अच्छा, इसके अलावा अगर हम इसके स्ट्रैप्स की बात करें तो एप्पल वॉच सीरीज 6 के जो स्ट्रैप्स हैं वो 2 किस्म की मेन फिनिशेज हैं। सबसे पहली जो न्यू आई हैं, जो सबसे पहली फिनिश है वो है सोलो लूप। जो बैंड है वो, उसका नाम उन्होंने सोलो लूप रखा है। वो कस्टम लिक्विड सिलिकॉन से बनाया गया है और 7 कलर्स के अंदर अवेलेबल है। इसके अलावा एक ब्रेडेड, इसी का ब्रेडेड जो है सोलो लूप वो भी अवेलेबल है, वो 5 कलर्स के अंदर अवेलेबल है। और इसके अलावा इसके अंदर एक न्यू लेदर स्ट्रैप भी आया है और उसके अलावा भी मजीद स्ट्रैप्स हैं। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस बढ़ा दिए हैं, कलरिंग के हवाले से भी, स्ट्रैप्स के हवाले से भी, स्ट्रैप्स की क्वालिटी के और मुख्तलिफ जो मटीरियल्स हैं उसके हवाले से भी। और अगर हम अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये दोनों वॉचेस, एप्पल वॉच सीरीज 6 और वॉच एसई, ये दोनों ही फ्राइडे से अवेलेबल होंगी। आज वेंसडे है, 16 तारीख है, तो 18 तारीख जुमे से ये सारी दोनों वॉचेस अवेलेबल होंगी आपके लिए खरीदने के लिए। अच्छा, इसके अलावा एक मेन चीज़ जिसका लोगों को काफ़ी यानी कि बहुत ज़्यादा इंतजार होता है, क्योंकि एप्पल की वॉचेज, एप्पल के फ़ोन, एप्पल की हर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स फर्स्ट डे पे हासिल करती हैं और उसको काफ़ी लंबे अरसे तक सपोर्ट करती हैं। तो सपोर्टेड डिवाइसेस के लिए iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7, tvOS 14, ये सारे जितने भी OS अपग्रेड्स हैं वो अवेलेबल हैं, वो रिलीज़ होने वाले हैं आज। तो उसके लिए आप चेक कर सकते हैं, जो कि बहुत ही एक गुड न्यूज़ है। अगर एप्पल ने आईफोन नहीं दिया तो आईफोन के बाद मेरी सबसे ज़्यादा मेरी फेवरेट न्यूज़ आज की वो यही थी कि एप्पल ने iOS जो है वो iPadOS, iOS सारी सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स जो हैं वो आपको दे दी हैं। अच्छा, इसके अलावा एप्पल ने 2 iPads रिलीज़ किए हैं जो अनाउंस हुए हैं। वो उनमें एक तो है मेन सिंपल iPad, जो कि एप्पल का इस वक्त का बेस्ट सेलिंग iPad सीरीज़ है। तो उसके अंदर सबसे पहले तो एप्पल को बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशंस कि उनको 10 साल हो गए हैं iPad सेल करते हुए, और 10 सालों में 500 मिलियन iPads उन्होंने शिप किए हैं, उन्होंने बेचे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इनमें से सबसे ज़्यादा जो सीरीज़ बिकी है वो है सिंपल iPad की। इनकी 3 सीरीज़ होती हैं, एक iPad सिंपल होता है, एक एयर होता है, एक मिनी होता है, और 4 होती हैं, और चौथा iPad प्रो होता है। तो उनमें से अब जो एप्पल ने कहा 53% जो बायर्स हैं वो न्यू फर्स्ट टाइम iPad पे आ रहे हैं और बाकी जो हैं वो अपग्रेड कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी, बहुत ह्यूज अमाउंट हो जाती है। यानी कि टैबलेट्स का तो मज़ीद कोई किसी भी किस्म का कंपैरिजन, कोई कंपटीशन ही नहीं है। iPad इज़ द किंग, ये सबको पता है। तो फिर एप्पल ने ये देखा कि ये जो iPad छोटे वाला iPad सिंपल है और जो iPad एयर है, इनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, क्योंकि iPad जो वो था प्रो, वो अपग्रेड ऑलरेडी एप्पल कर चुका है। तो बात करते हैं जो सिंपल iPad है वो न्यू A12 बायोनिक के साथ रिलीज़ हुआ है। A12 बायोनिक, आप अगर ये सोच रहे हैं कि पुरानी चिपसेट है तो ये बिल्कुल यानी कि कमज़ोर होगी या लैग करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये पुरानी चिपसेट है, 1 साल पुरानी है, अब 2 साल पुरानी हो जाएगी, लेकिन ये किसी भी सूरत आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये आपने कोई पुराना या स्लो या किसी किस्म का ख़राब किस्म का iPad ले लिया, क्योंकि A12 बायोनिक अभी भी इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि मज़ीद 5 साल भी अगर आप उसको चलाते हैं तो आपको किसी किस्म का कोई लैग, कोई भी स्टटर, कुछ देखने को फील नहीं होगा, स्लो नहीं होगा आपका iPad। तो ये एक काफ़ी ह्यूज अपग्रेड हो जाती है, A12 बायोनिक चिपसेट के साथ आएगा। उसके अलावा ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि 2 टाइम्स जितने भी विंडोज़ लैपटॉप बिक रहे हैं उनसे 2 टाइम्स यानी कि डबल फास्ट है यही A12 बायोनिक वाला iPad, और 3 टाइम्स फास्टर है टॉप सेलिंग एंड्रॉइड टैबलेट्स है। यानी कि जितनी भी टॉप सेलिंग एंड्रॉइड टैबलेट्स हैं जिनके अंदर ज़्यादातर सैमसंग की या Xiaomi वगैरह की या Huawei की आती हैं, उनसे 3 गुना ज़्यादा जो है ये फास्ट है। और अगर हम क्रोम बुक्स की बात करें तो उनसे, जो कि इसी तरह इसी मार्केट को इनके कवर करती हैं, तो उनसे 6 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है। ये बहुत ही ह्यूज अमाउंट हो जाती है। तो एप्पल को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस कि उन्होंने इस माइलस्टोन को अचीव कर लिया है। और इवन कि उनका A12 बायोनिक चिपसेट भी जो है वो अभी भी इंडस्ट्री लीडिंग है, और बाकी मार्केट अगर उसको मतलब कंपटीशन भी देना चाहती है तो उसको कम से कम 4 से 5 साल लग जाएंगे, वो इतनी पीछे रह गई है। इसके अलावा फर्स्ट टाइम एप्पल ने अपने सिंपल iPad सीरीज़ के अंदर न्यूरल इंजन दिया है और 5 ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड उसके अंदर परफॉर्म हो सकते हैं। उसके अलावा जितनी भी ये स्पेक्स हैं वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, वो आप देख सकते हैं कि 10.2 इंच का रेटिना डिस्प्ले है, iPadOS 2 टाइम्स फास्टर ग्राफिक्स एंड बहुत सारी चीज़ें मजीद भी हैं। तो ये सब कुछ आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अच्छा, अब इस iPad की जो प्राइस होने वाली है वो प्राइस है $329, और ये मेरे हिसाब से बहुत ही स्वीट स्पॉट है। हाँ, आगे मैं बात करूंगा iPad Air के बारे में, जो कि दूसरी अनाउंसमेंट है। लेकिन अगर iPad Air के बजाय देखें, आपने सस्ता iPad लेना है और पावरफुल iPad लेना है, तो ये iPad Apple Pencil भी सपोर्ट करता है, और $329 में या $330 में बहुत ही अच्छी डील है। नेक्स्ट जो चीज़ इसकी अवेलेबिलिटी है वो फ्राइडे को ही अवेलेबल होगा, और यही जिस दिन बाकी एप्पल वॉचेज़ अनाउंस होंगी और रिलीज़ होंगी उसी दिन ये भी अवेलेबल होगा, फ्राइडे 18 को।
अच्छा जी, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं iPad Air के, न्यू iPad Air की। तो उसके अंदर आपको 5 कलर्स देखने को मिलेंगे। उसके अलावा 2360x16 40 का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही क्रिस्प डिस्प्ले है 3.8 मिलियन पिक्सल्स के साथ। ये ट्रू टोन टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करता है, फुली लेमिनेटेड है और एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग और P3 वाइट कलर गैमेट को भी सपोर्ट करता है। तो ये एक यानी कि स्टैंडर्ड बन चुका है। तो उसके अलावा हाँ, इसके अंदर टच आईडी अवेलेबल है। अब iPad सिंपल की तरह इसकी टच आईडी होम बटन में नहीं है, बल्कि ऊपर लगे हुए पावर बटन के अंदर है, जो कि एप्पल ने इसको अनाउंस किया है। ये बिल्कुल न्यू लेटेस्ट नेक्स्ट जनरेशन जो है वो फिंगरप्रिंट स्कैनर है, टच आईडी है। तो ये आपको इसका मैकेनिज्म नज़र आ रहा है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं। तो इस तरह से ये काम करती है। हाँ, जो मेन इसका सेलिंग पॉइंट, जो मेन इसकी पावरफुलनेस है, वो ये है कि वो आती है 5 नैनोमीटर बेस्ड एप्पल के न्यू A14 प्रोसेसर के साथ, जो कि iPhone 12 सीरीज़ के अंदर आने वाला है। ये एक बहुत ही पावरफुल होने वाली, यानी कि टैबलेट मार्केट में इवन के कई लैपटॉप्स से भी ज़्यादा पावरफुल ये iPad होने वाला है। टैबलेट्स की मार्केट के अंदर इससे ज़्यादा पावरफुल लैपटॉप अवेलेबल नहीं है। एप्पल की A14 बायोनिक चिपसेट इसके अंदर अवेलेबल है, जो कि 5 नैनोमीटर पर बनाई गई है। और क्योंकि 5 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर है, तो उसके अंदर एप्पल ने 11.8 बिलियन ट्रांजिस्टर्स को फिट किया, जो कि बहुत ही ह्यूज अमाउंट है, बहुत ही ज़्यादा। इससे आपको पावर एफिशिएंसी, पावर परफॉर्मेंस और जो इसकी ये चीज़ देखने को मिलेगी, इसके अंदर आपको पावर एफिशिएंसी, हीटिंग बहुत कम देखने को मिलेगी। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्री की फर्स्ट 5 नैनोमीटर चिपसेट है। इसका जो CPU है वो 40% फास्टर है, और उसके अलावा इसका जो GPU है वो 30% फास्टर ग्राफिक्स परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है, यानी कि 2 टाइम्स आपको परफॉर्मेंस वाइज ज़्यादा मिलेंगे ग्राफिक्स के अंदर। हाँ, इसके अंदर न्यूरल इंजन भी न्यू दिया गया है, जो 11 ट्रिलियन ऑपरेशंस कर सकता है 1 सेकंड के अंदर, जो कि इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। यानी कि पावर में या परफॉर्मेंस में या हीट डिसिपेशन में या फिर हीट प्रोडक्शन में या पावर कंजम्पशन में, पावर एफिशिएंसी में इसका मुकाबला अभी तक नहीं है। नेक्स्ट जो आएगी क्वालकॉम की चिपसेट, उसको भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये यानी कि आप समझ लें फास्टेस्ट चिपसेट है पूरे प्लेनेट पर। मशीन लर्निंग की जो इसकी परफॉर्मेंस है वो भी इन्होंने 2 टाइम्स यानी कि डबल कर दी है इसी न्यूरल इंजन की वजह से। और उसके अलावा इसके अंदर पावरफुल मशीन लर्निंग एक्सेलरेटर्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा यानी कि 10 टाइम्स फास्ट मशीन लर्निंग के जो है ना कंप्यूटेशंस वो परफॉर्म होते हैं, यानी कि पहले से 10 गुना ज़्यादा एक ही वक्त में परफॉर्म होंगे। ये बहुत ही ह्यूज जो है ना परफॉर्मेंस बम्प है। तो ये A14 की कुछ शीट में आपको दिखा देता हूँ, आप इसके अंदर देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंप्रूव हुई हैं, वही हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। हाँ, उसके अलावा जो ये एयर आ रहा है iPad Air, ये आएगा USB Type-C के साथ, जो कि 10 टाइम्स फास्टर डाटा ट्रांसफ़र कर सकती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी खबर है। फाइनली एप्पल जो है वो USB Type-C के ऊपर स्विच कर गया है। हाँ, अगर कैमरे की बात करें तो 7 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, जो कि 1080p 60 FPS तक की वीडियो कैप्चर कर सकता है। इसके अलावा जो बैक कैमरा है वो आपको सेम iPad Pro 2020 वाला देखने को मिलता है, यानी कि 12 मेगापिक्सल का सेंसर है और 4K 60 FPS तक आपको वीडियो कैप्चर करके देगा। यहाँ अगर स्लो मोशन की बात करें तो 240 FPS तक करके देगा। तो उसके अलावा इसके अंदर स्टेरियो स्पीकर्स का सपोर्ट दिया गया लैंडस्केप मोड के अंदर। बाकी भी काफ़ी सारी चीज़ें ये आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी डील है। अगर आपका बजट नॉर्मल है, यानी कि 329 वाले से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन iPad Pro से कम है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि Pro से कई गुना ज़्यादा बेटर डील आपको इसमें मिल रही है। अगर आप $600 के लिए iPad Air के लिए चले जाते हैं, तो $600 के अंदर आपको ये एक बहुत ही बेटर डील है आपको उससे जो आपको iPad Pro में मिलेगी। हाँ, Pro यूज़र्स हैं वो Pro भी लेते हैं, ये भी बाकी वही सब कुछ सपोर्ट करता है। थोड़े से डिफरेंसेस हैं, ज़्यादा नहीं है। परफॉर्मेंस, पावर उसके अंदर ये अभी भी उससे ज़्यादा है। तो $600 में ये मेरे ख्याल में बेस्ट डील है। अगर आपके पास $600 हैं तो आप इस iPad के लिए जाइए। और हाँ, अगर हम रिलीज़ डेट की बात करें तो ये रिलीज़ हो रहा है नेक्स्ट मंथ। एप्पल ने कोई डेट नहीं दी, लेकिन नेक्स्ट मंथ जो है ये रिलीज़ हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये थी मेन हाईलाइट्स। अब इस वीडियो के अंदर आपको किसी भी किस्म का कोई सवाल है, किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट जैसे ही कोई आईफोन के बारे में या कोई भी इनका न्यू इवेंट होता है तो उसके बारे में मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा। उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके गाइस, तो मुझे दीजिए इजाज़त, मैं चलता हूँ। पीस आउट।